नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मपुर। तो सबसे पहले आज हम आपको ये बताएंगे जो कि हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 10 चल रहा था, उसमें आज हम बताएंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है हमारा अलीनगर की संधि से, ऑप्शन बी है हमारा बनारस की संधि से, ऑप्शन सी है हमारा इलाहाबाद की संधि से, ऑप्शन डी है हमारा प्लासी के युद्ध से, और ऑप्शन ई है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो अलीनगर की संधि है वो कब हुई थी, 1757 में। उसके बाद बनारस की संधि की बात करें तो 1773 में हुई थी। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो हमारी हुई थी 1765 में, और प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा इलाहाबाद की संधि ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 1765 वर्ष में हुई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया। तो द्वैध शासन का मतलब होता है कि एक सत्ता हो, दो शासक शासन कर रहे हो। तो ऑप्शन ए हमारा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ऑप्शन सी है कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले द्वैध शासन हमें समझ में आया कि जो बंगाल में द्वैध शासन यानी कि एक सत्ता है और दो शासन है। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। तो यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव का जो शासन काल रहा है वो 1765 से 1772 तक रहा। और अब इस काल को एक प्रसिद्धकार इतिहास थे के.एम. पडिक्कर, इन्होंने इस काल को डाकू राज भी कहा था। और 1772 की अगर हम बात करें, 1772 में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है हमारा, ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी हमारा लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन ई है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जन्मदाता बोला जाता है। तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने स्थापना करवाई। प्रश्न है हमारा कि भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन हमारा है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और ऑप्शन डी हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और ऑप्शन ई हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी उसमें यह था कि जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था और किसानों को किराएदारों की स्थिति में ला दिया गया था। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या है कि द्वैध शासन को किस गवर्नर ने समाप्त किया। अब द्वैध शासन हमने बताया था कि द्वैध शासन का मतलब ये था कि दो शासक एक ही सत्ता में राज कर रहे हो। तो इसके ऑप्शन हमारे, ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है हमारा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, और लॉर्ड डलहौजी हमारा ऑप्शन डी है, ऑप्शन ई हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर माना जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम जानते हैं कि 1772 से 1785 तक ये इनका कार्यकाल रहा, जो कि फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के। ठीक है, और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत झांसी का विलय कब किया गया। तो ऑप्शन हमारा दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा 1848, ऑप्शन बी हमारा दिया गया है 1850, ऑप्शन सी 1853, और ऑप्शन डी 1854, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1848 में जो कि सतारा का विलय किया गया था, और 1850 की अगर हम बात करें तो बघाट का विलय किया गया था, और ऑप्शन सी 1853 में हमारा झांसी का विलय किया गया था। झांसी का विलय, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1854 की अगर हम बात करें तो 1854 में नागपुर का विलय किया गया था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। तो आईसीएस हमारा क्या है? इंडियन सिविल सर्विसेज है। तो इसमें ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी है, ऑप्शन ई हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर।
ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। तो इसमें बताया गया कि भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता ऑप्शन ए है हमारा लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड क्लाइव और ऑप्शन ई है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा 1773 है और ऑप्शन बी 1771, ऑप्शन सी 1774, ऑप्शन डी है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो ऑप्शन डी हमारा 1775, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, उसके तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो 9 का ऑप्शन सी राइट आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। तो भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो ऑप्शन हमारा दिया गया है, ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, दूसरा है हमारा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में ये कहा गया है कि जो लॉर्ड वेलेजली थे ये गवर्नर ऑफ जनरल जो कि फोर्ट विलियम के रहे। फोर्ट विलियम का मतलब है बंगाल का। 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल रहा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य ऑप्शन दिया गया है हमारा मैसूर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी है हमारा बालघाट, ऑप्शन डी है हमारा हैदराबाद, ऑप्शन ई हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। अब हैदराबाद के बारे में यहां से हम ये जानेंगे कि 1798 में हैदराबाद को सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद बना था। तब अगला प्रश्न है हमारा, व्यापगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी। तो ऑप्शन दिया गया है हमारा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन ई है हमारा में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। अब ये व्यापगत का सिद्धांत जो है इसको इंग्लिश में हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से भी बोलते हैं। ठीक है, जो इनका जो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा था वो 1848 से 1856 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उसके बाद 1849 को इन्होंने ब्रिटिश के शासनकाल में पंजाब को भी शामिल कर लिया गया था या कर लिया था। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 क्या है कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में समाप्त हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पहले चल रहा था, उसके बाद फिर ब्रिटिश शासन आया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले थी और ब्रिटिश शासन बाद में आया। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में समाप्त हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग उस समय शासन कर रहे थे, उस समय के गवर्नर जनरल थे जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम ये जानते हैं कि 1856 से 1857 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे और 1858 से 1862 तक ये इनका कार्यकाल टोटल चला था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी। अब यहाँ पे ये होता है कि इससे पहले भी सजा दी जाती थी, कोई किसी को कुछ भी सजा दे दी जाती थी। उसके बाद आता है इंडियन पेनल कोड। इसमें ये बताया जाता है कि कौन सी सजा कौन से धारा के तहत सुनाई जाएगी। तो इसका ऑप्शन दिया गया हमारा, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन ई हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग 1861 में इंडियन पेनल कोड को निर्मित किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का जो कि ये रहा, भारत में स्थानीय स्वशासन
स्वशासन यानी कि अपना शासन। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा लॉर्ड कैनिंग को, ऑप्शन बी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन ई हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड रिपन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इनको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। और इनका जो शासन काल रहा था वो 1880 से 1884 तक रहा, और ये वाइसराय ऑफ इंडिया थे, इंडिया के वाइसराय थे, ठीक है। तो अगर ये हमारा सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।